स्वागतम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जब मून आपके कुंडली के 12वें स्थान पर बैठता है मेष लगन में तो किस तरह के फल या परिणाम देगा। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मून मेष लगन की कुंडली में चौथे स्थान का मालिक होता है और जब चौथे स्थान का मालिक 12वें स्थान पे बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि मून के फल या परिणाम क्या होते हैं और जब मून चौथे स्थान पे बैठता है तो चौथे स्थान के फल या परिणाम क्या होते हैं और जब वही चौथे स्थान का मालिक 12वें स्थान पे आके बैठ जाता है तो 12वें स्थान के फल या परिणाम क्या होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को जो मिला के जो फल मिलेगा वो हमारा मेष लगन के लिए स्पेशली 12वें स्थान का मून फल देता है। तो हम ये वीडियो में देखेंगे कि मून किस किस तरह के फल देगा। बट उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि मून का फल क्या होता है, चौथे स्थान का फल क्या होता है और 12वें स्थान का फल क्या होता है। दोस्तों मून रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को, हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस को, हम कितने इमोशनल्स हैं, कितने भावुक हैं, हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मून करता है रिप्रेजेंट। मून हमारे माइंड का कारक है यानी कि दिमाग का, साथ ही मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में मून स्ट्रांग है तो आपका माइंड स्टेबल होगा और उससे आप जो लाइफ में डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर मून थोड़ा भी ऊपर नीचे यानी स्ट्रांग नहीं है तो जो आदमी लाइफ में डिसीजन लेता है वो इमोशंस होकर लेता है, तो समटाइम आप इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजन लेते हो या गलत डिसीजन लेते हो। साथ ही मून रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को यानी मदर को, तो हमारा अपनी माता से किस तरह का रिलेशन होगा, हमारी माता हमें कितना प्यार करेंगी या हमारे बीच में कोई गैप होगा, इस तरह की चीज़ों को भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून माता का कारक है, इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस को। अब लॉसेस और एक्सपेंसेस पैसे के भी होते हैं, आपके एनर्जी के भी होते हैं, आपके काम के भी होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप उस काम पे अपनी एनर्जी डाल रहे हो बट आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो नहीं मिलता तो वो एक तरह का लॉस हो गया। आप कोई काम कर रहे हैं बट आपको उस काम से कोई इच्छा नहीं है बट आपकी वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है तो भी एक तरह के एक्सपेंसेस है। पैसे का लॉस होना भी एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो ये सारी चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से हम देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी है कि नहीं, हॉस्पिटल में जाने के चांसेस है कि नहीं, जेल में जाने के चांसेस है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से हम देखते हैं आइसोलेटेड प्लेस को, असाइलम को। 12th हाउस से हम देखते हैं डिवाइन को, रिलीजियस पाथ को। 12th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारा फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है, क्या हम फॉरेन जाएंगे, क्या हमें फॉरेन कंट्रीज से लाभ होगा या लॉस होगा, इस तरह की चीज़ों को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। दोस्तों वहीं चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके होम को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को। आप किसी भी जगह पे रहें, कैसे भी रहें, लेकिन आपको जो सुख शांति मिलता है वो घर पे आके मिलता है। तो चौथा स्थान हमारे कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हाउस होता है और इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी पैसे आपके पास हो लेकिन घर में अगर सुकून नहीं है तो आपके लाइफ में सुकून नहीं होता। इसीलिए चौथा स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितना असेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, कार है, व्हीकल्स है, कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को। तो माता से हमारा किस तरह का व्यवहार है, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, उनकी आयु कितनी है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। दोस्तों मेष लगन की कुंडली में मून चौथे स्थान का मालिक होता है यानी घर का, असेट, प्रॉपर्टी का मालिक जब 12वें स्थान के पे आके बैठता है यानी कि लॉसेस और फॉरेन सेटलमेंट के हाउस में, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने घर से काफ़ी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करोगे, काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपने घर से दूर रहोगे। आप अपने बहुत सारी कंट्रीज़ में या सिटीज़ में या स्टेट में आपको फ्रिक्वेंटली फॉलो करना पड़ेगा या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ेगा, जो आपके लाइफ का एक जर्नी बन जाता है। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से पैदा हुए हैं वहाँ से हमेशा आपको कुछ ना कुछ काम के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, जॉब के लिए या सेटलमेंट के लिए आपको हमेशा जाना पड़ता है और इसकी वजह से आपका जो बर्थ प्लेस है हमेशा आप दूर रहोगे
और आपकी जो ट्रैवलिंग और ये सब काफ़ी चीज़ें हमेशा लगी रहती है। आप कह सकते हैं कि आपके सेटलमेंट में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी होता है, आपको किसी न किसी काम से ट्रैवल करना ही पड़ता है। दोस्तों मेष लगन में जब मून चौथे स्थान का मालिक होकर 12वें स्थान पे बैठता है यानी फॉरेन सेटलमेंट के हाउस में तो ये एक स्ट्रॉन्ग योग बनता है फॉरेन सेटलमेंट योगा का। और जब मेष लगन में हमेशा मून चौथे स्थान का मालिक होता है यानी कि घर का, आपके होम का, हैप्पीनेस का, कार का, लग्जरी का, जब वो 12वें स्थान पे आके बैठता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने फैमिली से, अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर रहोगे, जितना फॉरेन में जाके काम करोगे, आपको उससे ज़्यादा गेन होगा कंपेयर टू अपने बर्थ प्लेस पे बैठ के काम करना। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो, जहाँ पैदा हुए उसी कंट्री में जॉब कर रहे हो तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आप किसी और कंट्री में मूव कर जाते हो, किसी और स्टेट में मूव कर जाते हो तो आपका जो बेनिफिट है, जो आपका जो असेट एंड प्रॉपर्टीज़ है बढ़ जाती है, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा गेन और लाभ होगा। आपके घर और जो आपकी लग्जरी गाड़ी, जो आपके डिज़ायर है वो आपके आसानी से पूरे जाते हैं कंपेयर टू यू सेटलिंग इनटू योर बर्थ प्लेस। मेष लगन में मून चौथे स्थान का मालिक है यानी केंद्र हाउस का मालिक है, शुभ हाउस का मालिक है। और जब ये त्रिक हाउस में आके बैठता है 12वें स्थान पे, तो यानी कि ख़राब हाउस में, तो कहीं ना कहीं मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातक जब 12वें स्थान यानी आइसोलेशन के हाउस में आके बैठते हैं, एडिक्शन के हाउस में आके बैठते हैं, तो ऐसे जातक इमोशनली वीक होते हैं। अगर इसी प्लानट के ऊपर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इन्हें डायरेक्शन मिलता नहीं लाइफ में, इन्हें चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये समटाइम इनका जो इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ होता है वो कोई ना कोई एडिक्शन जाता है, सेक्सुअल एडिक्शन हो गया, या आप कह सकते हैं कि ड्रग, अल्कोहल, स्मोक, इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। वो ये चीज़ जानते भी हैं कि ये चीज़ें ख़राब हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सात्विक चीज़ें होती है, बट स्टिल वो उसको छोड़ पाते नहीं हैं क्योंकि वो उनका इमोशनली इतने वीक होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो उससे निकल पाएँ। तो ये चीज़ देखी गई है दोस्तों इनके इनिशियल, आप कह सकते हैं एडल्ट लाइफ वाले फेज़ में, जहाँ पे इस तरह के एडिक्शंस होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि इमोशनली वीक होने के कारण मून जब 12वें स्थान पर बैठता है तो ऐसे जातक मेष लगन वाले किसी न किसी तरह के एडिक्शन में पड़ जाते हैं। लेकिन 12th हाउस आपका मीन राशि है और मीन राशि में जब मून बैठता है तो मीन राशि रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को यानी गुरु को, और गुरु रिप्रेजेंट करता है अध्यात्म को। तो ऐसे जातक अपने भविष्य में आफ्टर 45 के बाद उनके माइंड में तो इस स्टार्ट से ही ऐसा रहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करे जो सात्विक हो, अच्छी हो, बट ड्यू टू द इमोशनल प्रेशर, इमोशनल थिंग्स, वो एक राह भटक जाते हैं। लेकिन बाद में वो टुवर्ड दी, आप कह सकते हैं कि धार्मिक चीज़ें, टुवर्ड द रिलीजियस पाथ वो स्टार्ट करना अचीव करते हैं। बाद में फिर लेटर ऑफ द लाइफ वो मंदिर, टेम्पल, सोशल वर्क, या आप कह सकते हैं धार्मिक कार्य, या इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मून मेष लगन में 12वें स्थान पे जब बैठता है तो 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, ऐसी जगह जहाँ पे सोसाइटी, समाज कोई ना हो, आप अकेला एकांत अपने आप को फील करने की कोशिश करते हैं। और मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को। तो जब मून 12वें स्थान पे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपके माइंड को पीसफुल होने के लिए आपको आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी दोस्तों देखा गया कि ये जब तक इमोशनली इतना कनेक्टेड नहीं होते अपने फैमिली से, या आप कह सकते हैं जो सामाजिक चीज़ें होती है उससे इतना कनेक्टेड नहीं होते कंपेयर टू दी रिलीजियस चीज़ें, रिलीजियस पाथ को, उन्हें अपने सामाजिक चीज़ों में, फैमिली में या जॉब में पीस नहीं मिलता, वो जो उन्हें शांति चाहिए वो नहीं मिलती है, इसलिए हमेशा वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं फैमिली और रिलेशंस को। लेकिन जब वो रिलीजियस पाथ की तरफ बढ़ते हैं तो उनको जो एक्चुअल पीस चाहिए, जो इमोशनल शांति चाहिए, वो आराम से मिल जाती है। इसीलिए इनका जो इमोशनल कनेक्ट होता है फैमिली से, फ्रेंड्स से, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल पीपल। दोस्तों जब मून मेष लगन में 12वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है, और छठा स्थान डिफाइन करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट को, डेली चैलेंजेस को, हर्डल्स को, ट्रबल को, एनिमीज़ को, जॉब को, किसी भी तरह के लिटिगेशंस को। तो दोस्तों जब मून चौथे स्थान का मालिक होकर 12वें स्थान में बैठता है और वहाँ से जब उसकी दृष्टि छठे स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक ना एनिमीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, ना लाइफ के ट्रबल में, ना हडल्स में इंटरेस्टेड होते हैं। इन्हें ना एनिमी बनना पसंद है, ना लाइफ के डेली चैलेंजेस को लेना पसंद है। इन्हें चाहिए लाइफ में एकांत की लाइफ। इसीलिए समटाइम वो इस सब चीज़ को दूर करने के चक्कर में एडिक्शंस में आ जाते हैं,
ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ में आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इस तरह की एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। इन्हें एक पीसफुल और आइसोलेटेड लाइफ चाहिए, जो अगर उसे नहीं मिलता है तो ये इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जब मून 12वें स्थान पर बैठता है तो छठे हाउस पे उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, और जब मून की दृष्टि छठे हाउस पे पड़ती है तो छठा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके जॉब को, डेली जॉब्स को। तो दोस्तों, ऐसे जातकों को रिपीटिव जॉब, डेली जॉब, जो ऑफिस जाना, ऑफिस आना, रोज़ यही करना, इस तरह की चीज़ें इन्हें थोड़ा भी पसंद नहीं आती। इन्हें ऐसी चीज़ें पसंद है जहाँ पे इन्हें सोशली किसी से कनेक्ट ना करना पड़े, डेली चैलेंजेस, हडल्स, कंपटीशंस को से दूर रहे। आप कह सकते हैं कि एक तरह का मेडिसिन वाला जॉब होता है, जो फार्मेसी वाला जॉब होता है, जहाँ पे आपको किसी मेडिसिन पे रिसर्च करना है, या आप किसी तरह के रिसर्च के जॉब में हैं जहाँ पे आपको किसी से मतलब नहीं है, या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आप अकेले काम कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों को काम करने में इनमें दिलचस्पी होती है, जहाँ पे एकांत होता है और आइसोलेशन होता है, जहाँ पे इन्हें डेली सामाजिक चीज़ों से डील करना पड़ता है, सोसाइटी से डील करना पड़ता है, उस तरह की चीज़ें करना इन्हें पसंद नहीं होता। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस मून इन 12th हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं। धन्यवाद।